हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। आप सभी का स्वागत है ऑन द डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ 21 मई 2022। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, जो कि है प्राइम मिनिस्टर ने अनवील किया है इंडिया का फर्स्ट 5G टेस्ट बेड। ट्राई के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में पीएम ने इनॉग्रेट किया है कंट्री का पहला 5G टेस्ट बेड। 5G टेस्ट बेड से स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्री प्लेयर्स को हेल्प होगी टेस्ट एंड वैलिडेट करने में अपने प्रोडक्ट्स, और इससे फॉरेन फैसिलिटीज़ पे भी डिपेंडेंस रिड्यूस होगी। 5G टेस्ट बेड डेवलप किया गया है बाय अ मल्टी इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, जिसको कि लीड किया है आईआईटी मैड्रास ने। यहाँ पे ये बात भी जान लें कि ट्राई इस्टेब्लिश हुआ था 1997 में अंडर द ट्राई एक्ट 1997, और ये रेगुलेट करता है टेलीकॉम सर्विसेज और फिक्स करता है टैरिफ्स फॉर टेलीकॉम सर्विसेज। प्राइम मिनिस्टर ने फंक्शन में ये भी अनाउंस किया कि बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड इंडिया इज प्लानिंग टू रोल आउट 6G टेलीकॉम नेटवर्क। ब्रीफ में 5G और 6G के बीच का डिफरेंस समझते हैं। 5G की स्पेक्ट्रम जो है उसका फ्रीक्वेंसी बैंड है सब 6 गीगाहर्ट्ज एंड अबव 24.25 गीगाहर्ट्ज अप टू 100 गीगाहर्ट्ज। वहीं 6 जनरेशन का फ्रीक्वेंसी बैंड है सब 6 गीगाहर्ट्ज एंड 95 गीगाहर्ट्ज टू 3 टेराहर्ट्ज। 5G टेक्नोलॉजी में पीक डेटा रेट्स हैं अप टू 20 Gbps, वहीं 6G टेक्नोलॉजी में पीक डेटा रेट्स हैं अप टू 1000 Gbps। वहीं लेटेंसी की बात करें तो 5G में 5 मिली सेकेंड्स की लेटेंसी है, वहीं 6G में 1 मिली सेकेंड की लेटेंसी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज अबाउट फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ पब्लिक कंपनीज। फोर्ब्स ने रिलीज की है एनुअल रैंकिंग ऑफ टॉप 2000 पब्लिक कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। इन कंपनीज को 4 पैरामीटर्स में रैंक किया गया है: मार्केट वैल्यू, सेल्स, प्रॉफिट्स एंड एसेट्स। फोर्ब्स ये लिस्ट 2003 से पब्लिश कर रहा है। इंडिया की टॉप 3 कंपनीज का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। वहीं फोर्ब्स की इस लिस्ट में टॉप 3 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड में सबसे पहली है बर्कशायर हैथवे, जो कि वॉरेन बफे की कंपनी है। सेकंड इज आईसीबीसी चाइना, थर्ड इज अरामको सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट इंडिया जमैका फ्रेंडशिप गार्डन। इंडिया जमैका फ्रेंडशिप गार्डन इनॉग्रेट किया गया है होप रॉयल बोटैनिकल गार्डन एट सेंट एंड्रयू जमैका में। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसको इनॉग्रेट किया है और ये गार्डन विल बी अ सिंबल ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड जमैका। प्रेसिडेंट यहाँ की 4 डे विजिट में है और वो इनॉग्रेट करेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर एवेन्यू को भी। इसके अलावा प्रेसिडेंट कैरेबियन की 2 और कंट्रीज़ को विजिट करेंगे, जिनका नाम है सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस। ये दोनों कंट्रीज़ को फर्स्ट टाइम कभी भी इंडियन प्रेसिडेंट विजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है अमेंडमेंट्स टू द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की हैं अमेंडमेंट्स इन द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018, और इस अमेंडमेंट से इथेनॉल ब्लेंडिंग की डेट को एडवांस किया गया है 2030 से 2025। अब कंपनीज को 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में 2025 तक कंप्लीट करनी होगी। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि नीति आयोग ने 2021 की रिपोर्ट में कहा था 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग अगर हम 2025 तक करते हैं तो उसका कंट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जैसे कि 30,000 करोड़ ऑफ फॉरेक्स एवरी ईयर बचेगा, इंक्रीज्ड एनर्जी सिक्योरिटी होगी, लोअर कार्बन एमिशंस होंगे, बेटर एयर क्वालिटी, सेल्फ रिलायंस एंड बेटर यूज ऑफ डैमेज्ड फूड ग्रेन्स। आइए अब जानते हैं प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया क्या है। इंडिया ने अचीव कर ली है 9.45% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग एज ऑन मार्च 13, 2022, और सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है कि ये परसेंटेज 10% तक पहुंच जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। आइए अब समझते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की परसेंटेज को रेज करना अब डिफ़िकल्ट क्यों है। इसका मेन रीज़न ये है कि 10% तक की इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए इंजन में कोई भी मेजर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 20% तक की इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए इंजन्स में मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, और इससे व्हीकल के प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम क्या है। EBP प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जनवरी 2003, और इसका एम था 5% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। इस प्रोग्राम में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एडवाइस किया गया था कि वो प्रायोरिटी दें इथेनॉल फ्रॉम फर्स्ट शुगर केन जूस, शुगर एंड शुगर सिरप, सेकेंड फ्रॉम बी हैवी मोलासेस, थर्ड फ्रॉम सी हैवी मोलासेस एंड फोर्थ फ्रॉम डैमेज फूड ग्रेन्स।
इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को ऑल ओवर द कंट्री एक्सटेंड किया गया था फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 एक्सेप्ट यूटीज ऑफ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है एक रिपोर्ट जो कि रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा और इसका नाम है सर्कुलर इकोनॉमी इन म्यूनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीमेंटेबल एंड फॉरवर्ड लुकिंग एक्शन प्लान फॉर मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। इस रिपोर्ट का एम है इंडिया में प्रमोट करना ट्रांजिशन फ्रॉम लीनियर टेक मेक वेस्ट माइंडसेट टू मल्टी लाइफ साइकिल सर्कुलर अप्रोच। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या हैं। रिपोर्ट बताती है कि इंडिया जनरेट करता है अराउंड 1.45 लाख टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डेली, जिसमें से कि 35% ड्राई वेस्ट है और मेजर शेयर ऑफ द ड्राई वेस्ट प्लास्टिक का है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है 26,000 टन्स ऑफ प्लास्टिक जो है डेली जनरेट की जाती है एज वेस्ट, उसमें से सिर्फ 15,600 टन्स ऑफ प्लास्टिक ही रिसाइकिल होती है, बाकी सारी लैंडफिल्स और वाटर बॉडीज़ में चली जाती हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेट और कंस्ट्रक्शन वेस्ट का अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो ये जनरेट कर सकती है अराउंड 30,000 करोड़ रिवेन्यू पर एनम। रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया है कि गवर्नमेंट को जीएसटी रिड्यूस करना चाहिए 18% से 5% ऑन द रिसाइकिल मटेरियल्स और मैंडेटरी करना चाहिए 25% रिसाइकिल मटेरियल्स का यूज़ इन नॉन फूड ग्रेड पैकेजिंग। सीमेंट प्लांट्स को यूज़ करना चाहिए 25% आरडीएफ यानी कि नॉन रिसाइकिलेबल कंबस्टिबल ड्राई वेस्ट, ताकि रिप्लेस किया जा सके कोल को। यहाँ पे आपको बता दें कि सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ऐसा मॉडल ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन है जिसमें इन्वॉल्व किया जाता है शेयरिंग, रीयूजिंग, रिपेयरिंग, रिफर्बिशिंग, रिसाइकलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स एज लॉन्ग एज पॉसिबल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने पता किया है कि मिस्टीरियस सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसे सिड्स भी कहा जाता है, वो जिन बेबीज़ में पाया गया है उनके अंदर लो लेवल्स ऑफ एन एंजाइम थे जिसका नाम है ब्यूटाइरिल क्लोरीन एस्टिरेज। सिड्स सिंड्रोम में एक सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डेथ नोटिस की जाती है इन्फेंट्स में अंडर द एज ऑफ 1, जो कि जनरली उनके सोते समय होती है। मोस्टली ये डेथ्स 1 से 4 महीने के बच्चों में देखी गई है। सिड्स को कॉट डेथ के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं ब्यूटाइरिल क्लोरीन एस्टिरेज एंजाइम क्या है। ये एंजाइम ब्लड में पाया जाता है और रिस्पॉन्सिबल है सिग्नल्स भेजने के लिए फॉर बेबी टू वेक अप या टर्न हिज हेड या ब्रेथ लेने के लिए। ये एंजाइम एक पार्ट है ऑटोमेटिक सिस्टम का और कंट्रोल करता है फंक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर एंड ब्रीदिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है इंटरनेशनल साइंस काउंसिल। इंटरनेशनल साइंस काउंसिल ने अपनी एक रिपोर्ट दी है जिसका टाइटल है अनप्रेसिडेंटेड एंड अनफिनिश्ड कोविड-19 एंड इम्प्लीकेशंस फॉर नेशनल एंड ग्लोबल पॉलिसी, जिसमें रिकमेंड किया है कि यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश करना चाहिए एक न्यू साइंस एडवाइस मैकेनिज्म। ये साइंस एडवाइस मैकेनिज्म कर्टेल करेगा इम्पैक्ट ऑफ पैंडमिक और इंश्योर करेगा बेटर कोऑर्डिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज्ड इनइक्वालिटीज़, जो कि कोविड-19 की वजह से हुई हैं और एटलीस्ट 2027 तक रहेंगी। इंटरनेशनल साइंस काउंसिल का हेडक्वार्टर पेरिस में है और ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे क्रिएट किया गया था 2018 में बाय मर्जिंग द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंटरनेशनल सोशल साइंस काउंसिल। ये थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल साइंस ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें 200 से ज़्यादा इंटरनेशनल साइंटिफिक यूनियन, एसोसिएशन, नेशनल और रीजनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस इसका पार्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है आईएनएस सूरत एंड आईएनएस उदयगिरी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किए हैं 2 फ्रंटलाइन वॉरशिप्स फॉर द इंडियन नेवी जिनका नाम है आईएनएस सूरत एंड आईएनएस उदयगिरी। आइए देखते हैं कि ये शिप्स किस प्रोग्राम के अंडर लॉन्च किए गए हैं। आईएनएस सूरत लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट 15B प्रोग्राम में और ये 4th एंड लास्ट स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है जिसको कमीशन किया गया है। वहीं आईएनएस उदयगिरी को कमीशन किया गया है अंडर प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेड। डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन ने इन दोनों वॉरशिप्स को डिज़ाइन किया है और इन दोनों वॉरशिप्स को बनाया है माजेगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा। आइए देखते हैं प्रोजेक्ट 15B क्या है। प्रोजेक्ट 15B में नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने हैं माजेगांव डॉक्स में। आईएनएस सूरत को नाम दिया गया है सूरत सिटी के ऊपर
सूरत की रिच शिप बिल्डिंग मैरीटाइम हिस्ट्री को ऑनर करने के लिए 16 टू 18 सेंचुरी में सूरत में जो शिप्स बनते थे वो बहुत फेमस थे अपनी लॉन्गेविटी के लिए। आइए जानते हैं प्रोजेक्ट 17A क्या है। इस प्रोग्राम के अंडर 7 वॉरशिप्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, जिसमें से कि 4 माजेगांव डॉक में होंगे और 3 गॉर्डन रीच में किए जाएंगे। INS उदयगिरी का नाम उदयगिरी माउंटेन रेंज के ऊपर रखा गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और इसका नाम रखा गया है डीकमीशन्ड उदयगिरी शिप के ऊपर, जिसको कि 2007 में डीकमीशन कर दिया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है स्काई ब्रिज 721 सस्पेंशन ब्रिज। इस ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया रिसेंटली और ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। इस ब्रिज ने रिकॉर्ड तोड़ा है अरोका ब्रिज का, जो कि पोर्चुगल में है। स्काई ब्रिज 721 लोकेटेड है चेक रिपब्लिक में। इसकी लेंथ 721 मीटर्स है और विड्थ 1.2 मीटर्स। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है अमृत सरोवर। कंट्री का फर्स्ट अमृत सरोवर इनॉग्रेट हुआ है पटवाई रामपुर उत्तर प्रदेश में। ये अमृत सरोवर हेल्प करेगा वाटर कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट में। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होगा और यहाँ पे एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी। आइए जानते हैं मिशन अमृत सरोवर क्या था। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया था मिशन अमृत सरोवर, जिसका मेन एम वाटर कंजर्वेशन है और इस मिशन को 15 अगस्त 2023 तक कंप्लीट किया जाना है। इस मिशन का एम है 75 वाटर बॉडीज़ को डेवलप और रेजुविनेट करना एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, और इसमें 50,000 से ज़्यादा वाटर बॉडीज़ क्रिएट की जाएंगी, जिनका एरिया 1 एकड़ से ज़्यादा होगा। हर एक अमृत सरोवर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 10,000 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा होगी। आइए देखते हैं मिशन अमृत सरोवर की पार्टिसिपेटिंग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, सेकंड डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, थर्ड इज डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, फोर्थ इज डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, फिफ्थ इज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंजेस एंड सिक्स्थ इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। आइए जानते हैं मिशन अमृत सरोवर का टेक्निकल पार्टनर कौन होगा। द भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स इस मिशन अमृत सरोवर का टेक्निकल पार्टनर एंगेज किया गया है। ये मिशन वर्क करेगा बाय रीफोकसिंग ऑन वेरियस अदर स्कीम्स, जैसा कि 15th फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स, महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स। तो दोस्तों, ये थी हमारी डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर 21 मई 2022। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें फॉर फ्री PDF एंड फ्री नोट्स। थैंक यू।